बिहार में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग से कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड में है। जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब शादी के दौरान हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए पुलिस सभी मैरिज हॉल और लड़का लड़की पक्ष से डिक्लेयर्स फॉर्म भरवाएगी। हालांकि यह प्रावधान जून माह में हुए आदेश से ही प्रभाव में है, लेकिन जहां अब शादी का सीजन शुरू हुआ है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने पुनः इसको मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने की बात कही है। बता दें कि अगर कोई हथियार लहराता है या शादी में अवैध हथियार लेकर आता है, इसकी सूचना पुलिस को देना आयोजनकर्ता की होगी। वहीं अगर कोई घटना होती है तो जवाबदेही आयोजनकर्ता की ही होगी। जहां इस वर्ष हर्ष फायरिंग में 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 13 हथियार जब्त किया गया है। वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा अस्पताल में हथियार लेकर घूमने मामले में एडीजी ने बताया कि कार्रवाई हुई है और आगे की जा रही है। अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा प्रभावित की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था, उसको जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उसको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र भी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई है। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसको दे दीजिएगा आप लोग को। सर 18 जो फायरिंग किया गया, सबसे ज्यादा किस जिला में सरकारी? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आएंगे, बट इसको बात करें। Like if they are celebrating the birthday of their kid or they are, marrying their daughter or son, so it's, they think they have been given arms just to, show that they have some power, or out of just zeal, they at times fire. At times no one gets injured. At times people get killed also. So in any case, like even if it's no one is injured or no one is killed, if someone has fired in air,
So arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. So it is banned. Like you are saying, it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we'll take legal action, and we are taking legal action against that. अब आप बताइए सर सबसे ज्यादा किस जिला में था? डेटा भी हमारे पास नहीं है टोटल, आपको निकालना पड़ेगा। इतना लंबा डेटा लेके क्या करोगे? 22 में कितना हुआ? हाँ 22 में बता देता हूँ। 22 में हुआ था टोटल, अगर आप बाहर में चाहोगे हम दे देंगे। 22 में टोटल 99 केस हुए थे जिसमें 8 लोग मरे थे। और हाँ अभी देखिए इस बार मैंने कहा ना कि इस बार का अगर आंकड़ा साल का आप कंपेयर करिएगा तो 68 लोग तो केस हो गए थे जून तक ही, तो टोटल केस हो जाता है अभी तक 86 केस हो गया है। पिछली बार टोटल 99 हुआ था, अभी हमारे पास 1 महीना बाकी है, तो अभी तक टोटल केस हो चुका है हमारे पास 86 डेथ हुआ है 17/2/19 केस हुआ है। मई और जून में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। मई में हुआ था मई और जून मिला के 43 केसेस हुए थे केवल 2 महीने में। 2 महीने में पिछले साल का 50% केस हो गया था जब ये शादी का पीक पीरियड था। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोग ने उसके बाद ही ये आदेश निकाला था कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तब ये आदेश निकला था जून के अंतिम सप्ताह में। मेरा कहने का पर्पज खाली ये था, 2 मतलब था कि जब से आदेश निकला है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इस पर क्या एक्चुअल नियंत्रण है वो हम बता पाएंगे जब ये मेरा मैरिज सीजन निकलेगा। हमारे जो रियल टेस्ट है वो ये है, और उसके लिए हमने आपके माध्यम को इसलिए यूज किया कि आप जरा फिर से एक बार को रिट्रेट कर देंगे कि शादी का सीजन आ रहा है, और हम लोग उसी तरह से जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे मैरिज हॉल के मैनेजर हो या ओनर हो। नहीं, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया और उनको मालूम था कि शादी हो रही है, इस तरह का फॉर्म नहीं भराया, तब तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। मतलब अब फॉर्म भराना कंपलसरी है? फॉर्म भराना कंपलसरी है, कहीं भी कोई शादी हो, कहीं भी कोई शादी होगी, हॉर्स फायरिंग शादी के पहले देना होगा। हाँ कि हमको आप वर्बल भी जानकारी दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नियम है, लोगों को बता दिया गया। और यहाँ पर इन्होंने जैसा सर्टिफिकेट दिया उसके हिसाब से जितने भी मैरिज हॉल है, वैवाहिक भवन है, इनको भी इन्होंने जानकारी दे दी है, और उनको भी उनके माध्यम से भी वो जो भी उनके यहाँ शादी करने आएगा उसको इस बात में अवगत कराएंगे। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आयोजक हैं और जो शादी कर रहे हैं या जन्मदिन मना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे तो मैरिज से संबंधित है, लेकिन जो अभी सवाल वही आ रही है, इससे अलग हट करके कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं सोशल मीडिया पर सड़क पर, हाईवे पे, देखिए सोशल मीडिया पे उसके लिए कोई सोशल मीडिया पे कई बार देखिए जांच होती है उसकी, उसमें ईओयू ने बहुत बार जांच भी किया है। कई बार आता है कि लोग नकली हथियार या खिलौनों को लेके करते हैं, क्या तो ऊपर ये नहीं होगा कि लेकिन देखिए अगर ये आप एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम हथियार लिए हुए हैं, दूसरे को डरा रहे हैं, तो डराने की श्रेणी में तो आ ही गया। हथियार चाहे नकली हो या जो भी हो, तो उस हद तक तो वो अपराध है ही। तो ऊपर एक्शन भी होता है ये वो देखिए वो धारा लीगेंट है, वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता है, लेकिन मतलब ये है कि हम इस तरह का अपना एक्शन ले रहे हैं जिससे आपको भय लग रहा है बेसिकली। तो उनको एक कॉशन दे करके नहीं कॉशन तो नहीं, उसमें भी FIR होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया में ये पाया जाता है कि वाकई वो हथियार लिए हुए, तब तो कार्रवाई होगी, चाहे वो लाइसेंस्ड हो चाहे अनलाइसेंस्ड हो। अगर लाइसेंस हथियार भी लेके आप इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है, वो वही सेक्शन 20 में आएगा। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।